हेलो गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 15 में हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे और यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 7th ऑफ जनवरी 2020 से आगे के क्वेश्चंस, so that we are going to cover into the previous questions of the part 15. So come to the part 15 guys. So here it is. पार्ट 15 की क्वेश्चंस है। मैंने बस जैसा बोला कि हम सारे प्रीवियस क्वेश्चंस सारे कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो 9th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का ये क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें इवनिंग मॉर्निंग सेशन यहाँ पे मिसिंग है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0 आर अल्फा, अगर दोनों रूट अल्फा है एंड ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, तो इसके तो दोनों रूट अल्फा अल्फा है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें बतानी है, तो आप पहले तो सम ऑफ रूट हम लिखते ही हैं, तो उस तरह से डायरेक्टली आप इसको लिख लोगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज माइनस 2b/a। सो b 2b/a हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट द अल्फा इक्वल्स टू b/a। एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास में ये आ गई, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट होता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अल्फा स्क्वायर इज 5/a। ठीक है, ये भी बात हम यहाँ लिख लेंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन रिजल्ट्स को भी हम मैनिपुलेट करेंगे, डिपेंड करेगा कैसी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली इसमें रखी जा सकती है, तो मैं ये रख ही देता हूँ क्योंकि अल्फा का वैल्यू है। सो दिस इज द बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज द 5/a, और एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल जा रहा है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5a। ठीक है, इस रिलेशन को अभी यहीं छोड़ देते हैं और अभी हम वर्क करेंगे सेकेंड इक्वेशन पे। And because the second equation has the root alpha and beta, and then we have to find out the value of alpha square plus beta square. Now we have to do the main work. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दोगे आप। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट को अगर लिखते हैं, सो दैट इज द सिंपली 2b, सो 4b स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट 2b आएगा और उसका स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा बीटा, दैट इज c/a, सो माइनस 10 आएगा। सो दैट इज माइनस 10, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो कैन वी राइट डाउन द 4b स्क्वायर प्लस 20, 4b स्क्वायर प्लस 20 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे बी स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज को मीट आउट करना है कि उस वैल्यू को हम कहाँ से लिखेंगे। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे कि ये जो अल्फा है ये इस इक्वेशन का रूट है, यहाँ पे इस जगह पे अल्फा इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट। नाउ कैन आई पुट दिस अल्फा विच इज द रूट ऑफ दिस सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, तो उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे जो ओवरऑल हमें जिस वैल्यू पे काम करना है कि हमें किसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो आपका अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो निकालना है, तो उसके लिए आप अल्फा का वैल्यू आप देख रहे हो b/a होता है, अल्फा की इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, राइट। सो putting alpha equals to b/a in second equation in the x square minus 2bx minus 10 equals to 0, इस इक्वेशन में रखोगे तो देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b एंड दिस इज अगेन b/a माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें b स्क्वायर से, तो दैट इज द माइनस 2 b स्क्वायर a, एक आएगा ए स्क्वायर आएगा माइनस का 10 a स्क्वायर आएगा, राइट, इक्वल टू 0। सो दिस इज देयर। लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिर इसको, दैट इज द ए को आप ये लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो, या तो पूरा रिजल्ट आप कन्वर्ट कर दीजिए ए के फॉर्म में या बी के फॉर्म में। ठीक है ना, सो दिस इज द बी स्क्वायर, और मैं चाहूंगा कि इसको हम ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो बी स्क्वायर को लिख देते हैं,
ज़्यादा बेटर रहेगा। बी स्क्वायर की जगह 5a लिख देते हैं। दिस इज द 5a माइनस 2a है ऑलरेडी, और बी स्क्वायर की जगह फिर आपने 5a लिख दिया, एंड दैट इज माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। सो कैन वी राइट डाउन द 5a माइनस 10a स्क्वायर और माइनस 10a स्क्वायर, सो माइनस का 20a स्क्वायर वैल्यू ये हो जाती है गाइस, ठीक है। सो कैन वी राइट द 5 इक्वल्स टू दैट इज द 20a स्क्वायर। 20a स्क्वायर, एक a कैंसिल कर देंगे और a की वैल्यू 20a को 5 लिख सकते हैं, 20a को 5 लिख सकते हैं, बट b स्क्वायर को भी तो आप ये लिख सकते हो। सो ये जो वैल्यू निकालनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्टीमेटली यहाँ देखिए दिस वैल्यू इज 4b स्क्वायर प्लस 20, ये मेरे पास में है 4, और b स्क्वायर को मैं 5a लिख सकता हूँ, सो प्लस 20, सो दिस इज 20a प्लस 20, राइट। और अभी यहाँ से देखिए 20a की वैल्यू हमारे पास में 5 आ रही है, सो 20a की जगह 5 प्लस 20 लिख देंगे, so it becomes the 25, right, it becomes the 25. So alpha square plus beta square value is equals to 25. C ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। सो इट इज मीन्स थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन करना था इस वैल्यू को, अल्टीमेटली बी स्क्वायर वैल्यू पे आपको ध्यान देना था कि ये किस तरह से हम निकाल देंगे, सो दैट हम फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ऑफ जनवरी 2020 का, जेई मेन का। इसमें भी वो चीज मेंशन नहीं है मॉर्निंग इवनिंग सेशन, राइट। तो ठीक है लेट अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 एंड ए इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एंड समीशन ऑफ, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, अगर कुछ इस तरह से नहीं दे रखा है इट मीन्स प्रोडक्ट है। समीशन ऑफ के इक्वल 0 to 100 एंड अल्फा टू द पावर 2k, फिर b की वैल्यू दे रखी है वेयर a एंड b आर, तो अल्टीमेटली आप a निकालोगे फिर b निकालोगे, और ये बोलता है वेयर a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाती हैं, a और b की दोनों वैल्यूज अगर हमें मिल जाती हैं, तो हम उसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके इक्वेशन बना देंगे, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली एम यही है कि हमारे इसके ए और बी की वैल्यू निकले, ठीक है। और अल्फा तो वेल नोन है, अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज द ओमेगा, -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू ओमेगा होती है, वो यहाँ रख देंगे। पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दिस इज द 1 प्लस ओमेगा में लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, इसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ जो वैल्यू आएंगी पहले 1 आएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 6 एंड दैट विल गो अप टू अल्फा टू द पावर 200 तक जाएगा, ठीक है। तो 101 टर्म्स हो गई इसमें, सो दैट इज 1 प्लस ओमेगा इंटू, नाउ ये वापस ओमेगा ही वैल्यू है, लेकिन चलिए अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और जीपी है, जीपी में अल्फा स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो है, और जो टोटल टर्म्स है गाइस वो 101 है, के इक्वल टू 0 से लेके 100 तक गया ये, तो इसका मतलब ये 101 टर्म्स हो जाती हैं। ए इज 1, ए ये ब्रैकेट में लिखो, चलो ए 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर की जगह हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर 101 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सारी बातें लिख दी, 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप लिखोगे 1 माइनस इसको ओमेगा कर देता हूँ, सो 1 माइनस ओमेगा की पावर 202, दिस इज 202 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये जो 202 पावर है इसमें से जो 201 पावर तक, क्योंकि इसका सम कितना है 3 हो रहा है ना, 2 प्लस 1 3, तो ये कंप्लीटली ओमेगा क्यूब से डिविजिबल है, तो यहाँ से खाली ओमेगा बचेगा, 1 प्लस ओमेगा बचेगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो ऊपर भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी सेम, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, देखिए अल्टीमेटली ए की वैल्यू हमारे पास में 1 आ चुकी है। अब हम काम करेंगे बी वैल्यू पे, बी वैल्यू बहुत इजी है, देख लीजिए बी इक्वल्स टू समीशन के इक्वल टू 0 to 100 अल्फा टू द पावर 3k,
और अल्फा क्या है, यहाँ देखिए बी समीशन लगा रहा है a इक्वल टू 0 से 100 तक जाएगा एंड अल्फा, एंड वी नो द अल्फा इज ओमेगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे इस पे ओमेगा की पावर 3 के, तो पहले 0 1 पे 1 मिलेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 9 प्लस चला जाएगा हमारे पास में ओमेगा की पावर 300 तक, एंड अगेन द सेम थिंग। लेकिन एक और चीज है कि ये ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा की जितनी भी वैल्यूज हैं ये 3 का मल्टीपल है, राइट। सो ये सब एक 1 वैल्यू बनाएगा, तो 100 वैल्यूज तो यहाँ तक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 100 ये प्लस 1, सो डायरेक्टली आई कैन राइट द 101। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो उसके मल्टीपल में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी वैल्यूज 100 बनेगी प्लस 1 एक्स्ट्रा, तो टोटल टर्म्स वैसे भी आपकी 101 टर्म्स हैं। सो दिस इज द बी, सो वी नो दैट a is 1 and b is 101, so it is quite easy to find out the quadratic equation x square minus sum of root is 102 into x plus product of the root 101 into 1, so that is the 101 equal to 0, so x square minus 102x plus 101 equal to 0, आंसर चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0, सो ए ऑप्शन ही इसमें डायरेक्टली राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया इस तरह से, इफ 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33 by 2 equals to 2a, when a belongs to z plus means a belongs to positive integer has the real roots, this quadratic has a real roots, then the minimum value of a is equals to, तो a की मिनिमम वैल्यू इस केस में निकालनी थी, और ये भी दिया हुआ है कि a क्या होगा, a पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और ऐसे केस में जबकि इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं उस केस में आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन हुआ, मतलब ये बेसिक लेवल इसको हम बोल सकते हैं कि a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33 बाई टू प्लस माइनस 2a एंड दिस इज इक्वल टू 0, और हमें मालूम है कि फॉर द रियल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो d इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन लिखेंगे रियल रूट्स के लिए, ठीक है। बस इसी को लेके आप सिंप्लीफाई कर देंगे, बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज a माइनस 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a इज टू c की वैल्यू लिखेंगे 33 बाई 2 माइनस 2a, राइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी एक बनेगी, उसको सॉल्व करना है, वहीं से मालूम पड़ जाएगा, तो 10 20a एंड दिस इज प्लस 100, एंड अगर सपोज करो मैं 2 कट कर देता हूँ, 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 इज मल्टीप्लाइड 33 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्दर फिर ओपन कर देंगे, दिस इज a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 एंड माइनस 33 इंटू 4, so 132, this is minus 132 plus 4 ja 16a greater than equals to 0, that will give you the minus का 4a आएगा guys and plus minus 32 आएगा, ठीक है, greater than equals to 0, और 32 के फैक्टर्स ही हो जाते हैं डायरेक्टली, माइनस 20a था, ठीक है, माइनस ही लिखेंगे इसे, और हमें माइनस का 4a चाहिए, तो इसके जो फैक्टर आएंगे a माइनस 8 और a प्लस 4 आ जाएंगे, क्योंकि इसको ऐड करने पे माइनस 4 आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस 32 आ रहा है, राइट, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एंड जस्ट चेक द क्रिटिकल पॉइंट्स हियर, तो माइनस 4 आएगा 8 आएगा, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, एंड जो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें दोनों एंड पे जो वैल्यूज हैं ये इंक्लूड कराएंगे, तो आप सॉल्यूशन तो लिखोगे a बिलोंग्स टू, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ये इंक्लूड करेगा, दोनों साइड इंक्लूड करेगा इस तरह से, and from minus infinite to minus 4 and 8 to infinite जाएगा, minus infinite to minus 4 including union 8 to infinite जाएगा, बट अब देखिए यहाँ पे बात ये थी, और ये इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, एंड आई वांट टू रिमाइंड यू दिस वाज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप था ये क्वेश्चन,
ठीक है ना। तो आगे डैश 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 लगा हुआ है इसमें। सो गाइस देखिए, इसने बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड बी द पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में ये इंटरवल है ये तो वैसे ही कट हो गया, और बाकी जो इंटरवल बच रहा है उसमें से आपको a की मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड a इज ए इंटीजर वैल्यू, राइट। सो a इक्वल्स टू 8। सो a की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज द 8। 8 इज द आंसर हियर। इसका जो आंसर है वो 8 आना है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और आपको पता है 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू रहती है, तो इस तरह से 8 आंसर हुआ इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से हमारे पास में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 4th ऑफ सितंबर, ये 4th ऑफ सितंबर 2020 का जेई मेन का है। हालांकि 2 सितंबर से चालू हुआ था एग्जाम, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है पहले आ गया, और पहले मैं ये ले रहा हूँ, फिर बाद में 2 और 3 सितंबर के उसके बाद लूंगा। 2 और 3 सितंबर के इनके मेरे पास ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, उनको इसमें अटैच कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में 2 और 3 के ऑलरेडी हैं। सो 4 और 5 6 ये हमारे पेंडिंग रह जाते हैं इन डेट्स में, तो इनके सॉल्यूशंस हम लोग लेते हैं। तो दिस इज ऑफ द 4th ऑफ सितंबर 2020 जेईई मेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। Let the greatest integer value of t denotes the greatest integer less than equals to t, right? The equation in x, this is the greatest integer of a square plus 2 times of greatest integer of x plus 2 minus 7 equals to 0 has no integral solution, infinite many solution, exactly 2 solutions और exactly 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व करके मालूम चल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस दिस इज 2 टाइम्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, हमें पता है कि x प्लस आई अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा हो, x कैन बी नॉन इंटीजर वैल्यू, लेकिन उसके साथ में अगर इंटीजर अटैच्ड होता है तो आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देते हो प्लस इंटीजर i को एग्जैक्टली बाहर निकाल देते हो। तो मैं यहाँ पे इसको बाहर निकालते हुए ही लिखूंगा इसको 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड 2 2 जा 4, ये देगा वैल्यू 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में। सो वी कैन राइट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड जस्ट लेट द, ये यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट इक्वल्स टू t, सो वी कैन राइट द t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स आप कर लीजिए, एंड दैट इज द t माइनस 3 t प्लस 3 एंड t माइनस 1, t माइनस 1 बचेगा प्लस 2, और प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है। तो इसकी जो दो वैल्यूज हैं t की -3 और 1 आ रही। अब t एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी होता है, जैसे सपोज करो आप लेंगे, इसको डिसाइड करना है, बिकॉज दिस द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज अ -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू 1। सो बाय दिस वी हैव टू डिफाइन द x, उसमें हम x डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इक्वेशन में x जो है इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे इंटीग्रल वैल्यूज इसके बीच में, तो इसके थ्रू हमें x डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप डेफिनेटली ऐसा करो -2 -3 ऐसा रख लो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो रही है तो बिटवीन द इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 दिखा रहा है तो देयरफॉर सो इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू जो होगी डेफिनेटली -3 से -2 के बीच में होगी। -2 पे ओपन इंटरवल लगेगा, पक्की बात है। क्यों कि अगर -2 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, अब वो पता है ना कि -2 भी आ जाएगा सॉल्यूशन में, तो जब अगर ये सॉल्यूशन है तो उसका मतलब x अगर हमें लिखना है तो ये वाला जाएगा, राइट। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, इसमें जो x आएगा ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अलग कर दीजिए, सपोज 0 1 है, अगर सपोज करो 1 दिखा रहा है, यहाँ 2 भी लिखना पड़ेगा। चलिए अलग लाइन पे जाते हैं हम लोग, एंड इफ इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो हम ये चीज जानते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट 1 बन रहा है तो x की वैल्यू इसके बीच में रही होगी, ये नॉन इंक्लूडिंग होगा 2,
और 1 इंक्लूड करेगा। सो x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक जाएगा, इस तरह की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन हमारा x का निकल के आया वो निकल के आया -3 से 2 के बीच में, यूनियन 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है ना। अब इसने ये क्वेश्चन पूछा था, इट हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट। इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है, -3 और 1 इसमें बन ही रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस x के लिए लिखना है। आपको पता है -3 से -2 के बीच में इनफाइनेट वैल्यूज हो जाती हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में इनफाइनेट सॉल्यूशन जाएगा गाइज, क्योंकि वो सॉल्यूशन हमें x के लिए लिखना था। x जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 नहीं हुए, 4 नहीं हुए, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इसमें राइट आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So guys, this is the 4th of September 2020 JEE Main Shift Second का क्वेश्चन है। Shift Second का let lambda is not equals to 0, lambda is not equals to 0 BR। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन होती है तो डेफिनेटली हमें हर बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना रहता है, क्योंकि बिना किसी कारण से ये वैल्यू नहीं दी होती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन वगैरह दे रखी होती है उसको आप ध्यान दें जरूर। नाउ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स इसने दे रखे हैं, अल्फा बीटा गिवन है। सो दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड द अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। अल्फा गामा सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं, ये मैं लिख दे रहा हूँ साथ साथ, माइनस का 10x एंड प्लस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इक्वल्स टू, सो बीटा गामा अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा आर द रूट्स, और ये वैल्यूज तीनों निकलेंगी, तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द ऑल द वैल्यूज, राइट। अब इसमें एक काम करते हैं कि यहाँ अल्टीमेटली जब सारी वैल्यूज निकालनी है तो आप, क्योंकि यहाँ पे इसमें बीच में लैम्डा दोनों तरफ इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है इसने, वो लैम्डा अलग से निकलना चाहिए हमारा। सो वी कैन पुट वन थिंग, इस पर एक काम करेंगे, स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन हुआ कि अगर इसको डायरेक्ट अप्रोच करने जाएंगे तो कई बार आप फंस सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो देखिए ये जो अल्फा इसका रूट है वो मैं प्लेस कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट। और इसको भी हम लिख देते हैं 3 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ फॉर दिस, माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट। और हमें एक्चुअल में अल्फा और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन अगर मिल जाएगा तो फिर हम आगे वर्कआउट कर पाएंगे। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, ये हमारे लेट्स से इक्वेशन 1 और 2, so I am multiplying the first equation by the 3, so 3 alpha square minus 3 alpha and plus 6 lambda equal to 0, let's say it is the real first equation और second ये, तो इसमें से इसको अगर हम subtract कर देंगे guys, ठीक है, तो subtract करने पे -3 plus 10, so that will give you the 7 alpha और यहाँ 6 lambda minus 27 lambda, सो मिलेगा माइनस का 21 लैम्डा, राइट, इक्वल्स टू 0, 7 से कट कर देंगे, सो दिस इज देयर। सो कैन वी राइट द 3 लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा जो कि एक रूट है फर्स्ट वाली इक्वेशन का, उसमें ये लैम्डा भी आ रहा है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये लेट्स से इक्वेशन 3, अब देखिए इसको आप ध्यान से देखते चलिए कि अगर हम अल्फा जो कि इसका एक रूट है फर्स्ट वाली इक्वेशन का, यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी दोनों में रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली इक्वेशन थोड़ा इजी है, इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और फिर लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो 3 लैम्डा है वो यहाँ प्लेस करेंगे, सो दिस विल बी द 9 लैम्डा स्क्वायर, राइट, माइनस का 3 लैम्डा एंड प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये आप ध्यान से देखते चलिए। सो दैट इज द 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, एक लैम्डा कॉमन लिया, 9 लैम्डा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो लैम्डा की वैल्यू एक 0 आएगी और एक लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/9, सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, इसने पहले से ही बोला हुआ था, इस वजह से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो एक वैल्यू हमारे पास में आ गई लैम्डा की, और अल्फा की वैल्यू भी आ गई। फिर अगर अल्फा है 3 लैम्डा, सो लैम्डा इज 1/9, सो वी कैन राइट द अल्फा इज 1/3,
जब अल्फा आ गया हमारे पास में, अल्फा आ चुका, लैम्डा आ चुका, ठीक है ना। अब खाली मुझे ये करना है कि इसके जो रूट्स हैं इसमें बीटा और निकालना है, बीटा गामा और ये सारी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो कैन वी डू वन थिंग कि यहाँ पे जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू सी बाई 2 लैम्डा। और यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू है पता, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 lambda. So can we write the 2 lambda? Lambda we know, so that is 2 by 9. 2 lambda equals to 1 by 9. So यहाँ place हो जाएगा. So this cuts the 3 times guys, right? So if it is 3 times, so we can know the value of beta also. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 by 3 आ जाएगी. सो जब बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अब हम एक और काम कर दें कि हमें गामा की वैल्यू और चाहिए। देखिए लैम्डा है हमारे पास में, अल्फा बीटा है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज करते हुए और इस वैल्यू को भी आप निकाल पाओगे। सो अगेन यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगेन, product of roots, right? So alpha into gamma equals to, this is the 27 lambda by 3, 27 lambda by 3, so this is the 9 lambda, right? और अल्फा का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1/3 है, 1/3 gamma equals to, this is 9 and lambda is also known, so lambda is 1/9, 1/9, so ये तो 1 हो गया। तो क्या गामा की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3 आ जाएगी। तो अब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास में। सो वी कैन फाइंड आउट द बीटा गामा अपॉन लैम्डा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखिए। ये जो जैसे लास्ट टाइम में मोमेंट में रखना होता है, कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, बीटा की जगह 2/3 लिखोगे, 2/3 इंटू एंड गामा इज 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा वी हैव फाउंडेड 1/9, ये हमारे पास में, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो 2/1/9। यहाँ बहुत बारीकी से लिखने की जरूरत होती है इस जगह, यहाँ अक्सर गलती हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज 18, सो द आंसर इज 18 गाइस, एंड चेक द आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इनके बीच में जो कंडीशंस दे रखी थी उनको यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। 5th of September 2020 जेई मेन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी बच्चा कर लेगा, 10th वाला 9th वाला बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो वो निकालना था, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। सो अगर इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, 9x² माइनस 18 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, आप एक काम करो, इसको भी मॉड x का, आपको पता है कि मॉड x का स्क्वायर एक्चुअल में x² होता है, तो मैं यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको मॉड x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 18 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर आप मॉड ऑफ x को t वगैरह लेट कर लीजिए। सो कैन वी राइट द 9t² माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और 9 5 जो 45 से 18 चाहिएगा, तो 15 और 3 आ जाएंगे, सो दैट इज माइनस का 15t माइनस 3t and plus 5 equals to 0. So we can take the 3t as a common. So again the 3t minus 5 will be left, minus 1 is common, 3t minus 5 equal to 0, 3t minus 5 is there. So this is the 3t minus 1, right? So can we write the value of t? T equals to 5/3, t equals to 5/3 and 1/3। लेकिन ये जो t की वैल्यू है ये एक्चुअल में मॉड x की वैल्यू है, मॉड x की वैल्यू कितनी होगी 5/3, और दूसरा मॉड x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/3। तो जो x की एक्चुअल वैल्यू है वो प्लस माइनस 5/3 आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे जो x आएगा प्लस माइनस 1/3 आएगा। तो टोटल 4 रूट्स बनेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब अगर हमें प्रोडक्ट अगर निकालना है तो सभी रूट्स को लिखना पड़ेगा, प्लस 5/3 माइनस 5/3 1/3 और माइनस 1/3।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 25/9 एंड 1/9, तो 25/81, 25/81. So check the answer. 25/81 is the answer here. ठीक है, तो बस ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट है। इतना लेटेस्ट क्वेश्चन सितंबर में 5 सितंबर 2020 का ही है, शिफ्ट से फर्स्ट का। ठीक है, सो दे आर गिविंग द इजीएस्ट क्वेश्चन नाउ इन जेई मेंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So guys, next question ये है, if alpha beta are the roots of the equation 7x square minus 3x minus 2 equal to 0, then the value of alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square. तो बिल्कुल ही easiest question ये आया आपका 5th of September 2020 JEE main shift second का। ठीक है, so again the very easiest question, पहले आप इसका sum of root और product of the root लिख लेंगे। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देगा, दैट इज द 3/7, राइट, माइनस बी बाई ए लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा सी बाई ए, सो दैट इज द -2/7। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको सिंपली जो वैल्यू निकालनी थी वो आ जाएगी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बस सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो ईजीएस्ट हो गया। तो अल्फ़ा इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। सो एक का ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वी कैन सेपरेट द अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड, और माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है और माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है। तो अगर मैं माइनस अल्फ़ा बीटा ले लेता हूँ कॉमन, सो 1 अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी लेफ्ट, राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा ये बचेगा, और इधर आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बाकी वैल्यूज ही प्लेस करनी, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा and plus alpha plus beta divided by 1 माइनस, ये जो माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आप ऐसा लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालेंगे तो 3/7 कॉमन निकल गया एक तरह से, और 1 माइनस अल्फा बीटा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा तो 2/7 हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू मैंने प्लेस कर दी है, नीचे अभी हमें पेंडिंग है ये वाला वर्क। सो वी कैन राइट द अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा माइनस माइनस प्लस, सो 2 अल्फा बीटा एंड देन कम्स द अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, सो अब मेरे ख्याल से इजीएस्ट है, 3/7 प्लस 7 to 9 by, दिस इज 3/7 एंड दिस इज 9/7, 9/7, नीचे की भी सारी वैल्यूज आप प्लेस कर दोगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज 3/7, सो 9/49 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज अल्फा बीटा, सो -4/7 एंड प्लस अल्फा बीटा, राइट। सो 3 अल्फा बीटा होना चाहिए यहाँ पे, तो 3 अल्फा बीटा कर देंगे, टोटल 3, so we can write the 3 times of alpha beta, no, 3 times of alpha beta, so alpha beta is this is -2/7, -6/7 लिख देंगे यहाँ पे, -6/7 लिख देंगे, और इसको गाइस पूरा सॉल्व कर देंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये जो वैल्यू है बहुत इजी आंसर है इसमें, 27/16 इसमें आंसर आ रहा है, तो दिस इज 27/16, सिंपली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है छोटी सी। ठीक है, ये आप सॉल्व कर देंगे, तो इस तरह से ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि जेई मेन 5 सितंबर 2020 का आया हुआ है, तो इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी थी इसमें, और कुछ करना ही नहीं था, एवरीबडी नोज, इवन 9th के बच्चे को भी मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होते हैं, ये 9th में भी है, दिस सेम क्वेश्चन इज इन 9th ऑल्सो, तो 9th का बच्चा हो 10th का बच्चा हो वो भी सॉल्व कर देगा, तो आप तो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उसी को मैनिपुलेट करके इसने क्वेश्चन दिया,
if the equation 6x square plus 5x minus 2 is 0 has the roots alpha beta and Sn equals to alpha to the power n plus beta to the power n, then select the correct options. अब options की तरफ आप देखिए कि options में ऐसा बोल रहा है 6s6 plus 5s 5s 5 4, तो 6 5 4 को रिलेट किया हुआ है, 6 5 4 को रिलेट किया हुआ है और यहाँ 2 4 6 को रिलेट किया 2 4 6 को। तो हम जो पहला वर्कआउट करेंगे तो एक तरह से ये क्रॉस चेक ही जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, S6 S5 और S4 को रिलेट करने वाला रिलेशन ढूंढना होता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा minus 2 equal to 0. Similarly, beta will satisfy. So 6 beta square plus 5 beta minus 2 equals to 0. तो दो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास में ये आ गई है, ठीक है, और Sn इससे डिफाइंड है। तो अब मैं एक काम करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं, मैं इसमें चेक ही करना पड़ेगा। फर्स्ट को चेक करने से सेकंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो 5 टाइम्स इसने किया हुआ है, यहाँ 6 5 2 है, यहाँ 6 2 5 है। तो हमें अगर ये वाला अगर मान लीजिए सही हुआ तो रिलेशन पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे 6 एक्सिस और इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू निकाल लीजिए आप, 5 की वैल्यू आ जाती है 6 टाइम्स ऑफ S6 का मतलब n की वैल्यू 6 पुट करना, सो अल्फा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 6 आएगा, प्लस 5 टाइम्स S5 का मतलब अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 हो गया। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो अल्फा अल्फा वाले पार्ट को मैं बाहर निकालता हूं, सो दैट इज द 5 अल्फा टू द पावर 5 प्लस दिस इज 6 बीटा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 6 5 प्लस 5 बीटा टू द पावर 5 आएगा। और हमें ये पता है अगर S4 है, S4 अगर बनना है तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बनेगा। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं हम कि कैसे रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब अगर इसमें से अगर अल्फा 4 बीटा 4 मुझे रिलेट कराना है तो मैं इसमें से कॉमन जो निकालूंगा वो निकाल दूं अल्फा 4 पूरा ही। तो अल्फा 4 अगर निकलता है तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा आएगा, उसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, देख रहे हैं आप, एन प्लस बीटा 4 अगर कॉमन निकालते हैं तो 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा आ जाता है गाइस। ठीक है, सो अल्फा 4 और इसकी वैल्यू 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा की वैल्यू 2 है, इंटू 2 प्लस बीटा 4 इंटू दिस इज अगेन 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ से देख पा रहे हो आप, ये 2 आ गया, 2 कॉमन निकाल लिया, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हो गया एंड इट इज परफेक्टली 2 टाइम्स ऑफ S4, दिस वैल्यू इज S4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें पूरा मैच कर गया। अगर बाई चांस अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन को देखते हो, फिर अगर ये जो 6 5 और S4 वाला अगर पैटर्न सेट नहीं होता है तो फिर हमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए अलग क्रॉस चेक पे जाना पड़ता है। तो हमारा तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से राइट निकल गया गाइस। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का, इजी है बट थोड़ा सा जो ट्विस्ट दिया वो इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया था। ठीक है ना, तो वो देख सकते हैं, fx be the quadratic polynomial such that fx equals to 0 has a root 3 and तो fx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, राइट, सच दैट fx इक्वल्स टू 0 हैज अ रूट 3, तो इसका क्वाड्रेटिक का एक रूट 3 बोल रहा है ये, एंड f2 प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी 0 है, देन द अदर रूट लाइज इन, तो अदर रूट किस इंटरवल में लाई करता है, एक रूट तो 3 दे ही रखा, मान लीजिए अल्फा है, अल्फा 3 रूट दे रखा है, बीटा के बारे में ये बताना है कि वो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये इंटरवल दे रखे हैं। अच्छा, आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज द रूट 3, तो ये इसमें 3 पुट करेंगे तो 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक तो मेरे पास में इक्वेशन ये आ जाती है। दूसरा मैं f2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और f माइनस 1 प्लस कर देते हैं, माइनस 1 प्लस करेंगे तब भी a आएगा, माइनस b आएगा प्लस c आएगा, और दिस इज अगेन इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये आएगा आपको
5a प्लस बी, है ना, प्लस 2c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। a के अगेंस्ट में अगर लिखना होता है तो आप ये वाला नंबर लिखते हैं, 3 to 6 आएगा 6, एंड दिस इज द b और c में कॉफिशिएंट 1 ही है, तो 6 माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू b अपॉन करके लिखेंगे तो ये इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 5 पहले आने वाला है और बाद में -18 आएगा, 5 माइनस 18, ठीक है, ये वाला लिखूंगा मैं। और c अपॉन c के अंदर लिखना है तो आपको इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका कॉफिशिएंट देख लीजिए 9 आ रहा है, 9 माइनस और ये आएगा 5 3 जा 15 माइनस 15, ठीक है। सो दिस इज a अपॉन 5 इक्वल्स टू b अपॉन माइनस 13 एंड c अपॉन दिस इज -6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती गाइस, दीज आर द ABC जिस रेशियो में मिलता है ये रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। सो -5, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, वैल्यू क्या निकालनी है, द अदर रूट लाइज इन, अदर रूट के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपली हम ये जानते हैं कि सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c बाई ए होता है, c बाई ए। अगर इसको मैं नीचे लाऊं तो मेरा वैल्यू c बाई ए कितना हो जाएगा, -6/5 होगा, -6/5, और उसमें से अल्फा जो है, अल्फा कितना आ रहा है, 3 है, 3 बीटा इक्वल्स टू -6/5। क्या आप बोल सकते हैं बीटा वैल्यू कितनी होगी, बीटा वैल्यू होगी 2/3 -2/5, सॉरी -2/5, ठीक है। तो जब बीटा का वैल्यू -2/5 है तो उसको आप देखिए किस इंटरवल में वो बेस्ट सूट करता है, राइट। सो वो आएगा आपका -1 से 0 के बीच में, ठीक है। दिस इंटरवल इज वेरी मच सेट, ये लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज अ बिगर इंटरवल, सो व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवल in which you can write, and that is the first interval, right? So therefore the first option is correct guys here. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपली सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सारा वर्कआउट करना बहुत आसान। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आर द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये वर्कआउट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, माइनस p आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा जो है c बाई ए होता है, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ सम ऑफ रूट लिखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ओके गाइस। सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू दैट इज द माइनस b बाय a, राइट। माइनस b बाय a मींस दिस इज द 2q बाय 2, सो q आ जाएगा सिंपली, and 1 by alpha beta product of the root, so that is again 1 by 2। तो ये चीज तो मैच कर ही रही है कि अल्फा बीटा 2 है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इसमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है गाइस। कैसे करेंगे कि अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ले लीजिएगा, और इसमें चारों ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे दो, पहले वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो देगा अल्फा बीटा ये देगा अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1, ये भी देगा 1, है ना, और प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, प्लस 1 बाय अल्फा बीटा हो गया, और प्लस 2, 1 और 1 2 बना यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये देगा आपको अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा, तो यहाँ माइनस कॉमन लेके अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक लिख देता हूं मैं, राइट, और उसके बाद में प्लस 1 बाय अल्फा बीटा आएगा, राइट। बस इस तरह से आप वैल्यू प्लेस करोगे, अब कुछ नहीं करना था इसमें। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 ऑफ 2 4 हो गया, 4 यहाँ से आ गया, प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, तो ये इसका वैल्यू 2 हो गया, ये भी 2 है, 4 प्लस ये 1 बाय 2 है, 2 अल्फा नहीं लिखना है, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा के वैल्यू फिर 2 लिख दोगे, माइनस इसको हमें पता है कि एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके बीटा से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा गाइस, राइट, और प्लस 1 बाय अल्फा बीटा इज 1 बाय 2, ठीक है, 1 बाय अल्फा इज 1 बाय 2, ठीक है। सो दिस इज 4 प्लस दिस इज 9 बाय 2, 9 बाय 2 बाहर चल रहा है, और इनटू इसकी वैल्यू प्लेस करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देने का इसको,
क्योंकि अब मुझे खाली कुछ नहीं करना है, वैल्यू ही प्लेस करनी है। तो नंबर्स को कुछ इस स्टाइल में लिख दो जिससे कि नंबर मेरे वैल्यू प्लेस हो जाए। तो ये 9/2 आ जाना है, और दिस इज 2.5, सो दिस इज 5/2 माइनस माइनस का, और आप लिखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एंड 4 एंड नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 2। ये सब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। मैं इसको बस, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है यहाँ पे, चाहो तो चलिए इसको सॉल्व कर ही देते पूरा। देखिए यहाँ से जो है 2 और 2, ये 2 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखोगे आप 5 माइनस पी स्क्वायर, 5 - p² +4 so you can write the 9/4 and 9 - p², 9 - p², बस मैच करा लीजिए आंसर। 9/4, दिस इज द 9/4 9 - p², 9/4 9 - p², 9 - p² चाहिए। 9 फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा एग्जैक्टली, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट गया। Come to the next question, guys. Let lambda square plus 1 into x square minus 4 lambda x plus 2 be the quadratic equation, right? And then a set of values of lambda if the exactly one root of the quadratic equation lies in 0 to 1. तो 0 to 1 के बीच में लाया करता हो। नंबर 1 पॉइंट आपको ये देख लेना है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो तो इस तरह का होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। सो एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच में, मान लीजिए ये अल्फा वाला रूट है, ये लाई कर रहा है। तो इसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन बनती है वही बनती है कि जो फंक्शन हम लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसको आप ऐसा लिख लेते हो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस का 4 लैम्डा एक्स एंड प्लस 2, राइट, और इसको आप लिखेंगे f0 पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और f1 पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप लिखेंगे f0 इंटू f1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो फंक्शन में पहले 0 प्लेस करने का, तो 0 में खाली यहाँ 2 देगा, और 1 प्लेस करेंगे तो 1 प्लेस करेंगे तो देखिए सेकेंड वैल्यू में यहाँ 1 प्लेस कर रहा हूँ पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन में, x की जगह 1 प्लेस कर रहा हूँ, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा माइनस का 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, राइट, प्लस टू एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 तो वैसे ही हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको लिख सकते हो आप लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर ले लेंगे, लैम्डा 3 से लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, और क्रिटिकल पॉइंट आते हैं आपके 1 और 3, ठीक है, और लेस लग रहा है तो नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करना है। तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3 आंसर आएगा। लेकिन बस थोड़ा सा एक बात, यहाँ पे ऐसे केसेस में यही इंपॉर्टेंट होता है जब ये क्लोज और ओपन इंटरवल लगाता है गाइस, तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ये देख लें कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पर पुट करूंगा तो 2x² आएगा, 2x², और लैम्डा की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, है ना, तो माइनस का 4x आएगा, 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो फिर x² माइनस 2x प्लस 1 बनेगा। तो ऐसे केस में तो ये दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो क्या बोला, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ऐसे केस में तो इक्वल रूट का कंडीशन बना रहा है। तो अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो जो ऐसा नहीं हो सकता फिर कि एग्जैक्टली वन रूट जो है 0 1 के बीच में लाई करे, तो दोनों ही रूट लाई कर जाएंगे फिर, है ना। तो इस तरह कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और लैम्डा की वैल्यू जो होगी, लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, 3 इज इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है, 1 से 3 आएगा, ये वाला आपका डी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने सारे ले लिए, और इसके बाद जैसे ही अपडेट्स आएगा तो हम अगले साल फिर उसको और अपडेट कर देंगे। सो दिस अपडेशन विल बी कंटिन्यू गाइज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी यहाँ पार्ट 15 तक हम यहाँ पे रखेंगे इसे, और आगे फर्दर फिर उसको इसी तरह से अपडेट होता रहेगा चैप्टर, ठीक है गाइस। इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सेम चीज वर्कआउट करेंगे
कि जहाँ तक क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं तो नॉर्मली 2017 तक के हैं, या उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग रहे होंगे उनको हम कंप्लीट कर देंगे 2020 तक, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे. बट द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस एंड सीरीज गाइस. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.